बनाऊंगी माता रानी की। अष्टमी है कल, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी मार्केट गई थी और वहाँ से मुझे पिन्नी में जो देना है, स्टील की डिब्बियाँ लेके आई हूँ, उसमें प्रसाद रखे मैं सुहागिनों को दूँगी। और कल सुबह मैं पिन्नी खिलाने वाली हूँ, तो उसी की सब तैयारी कर रही हूँ। खोया ले आई हूँ, अब उसके बाद फिर मैं बताऊँगी मैं खोया कैसे भूनती हूँ, उसमें क्या डालती हूँ। मैं शुगर फ्री पिन्नी खिलाऊँगी क्योंकि मैं शुगर नहीं खाती हूँ बिल्कुल, इसलिए मैं शुगर फ्री पिन्नी ही माता को चढ़ाऊँगी और वही खिलाऊँगी। अब उसके बाद मैं बताती हूँ मैं कैसे खोया भूनूँगी, कैसे प्रसाद तैयार करूँगी माता का। कट करो। ओके, जय माता की। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कल कि मेरे आज पिन्नी है, और पिन्नी होती है या कुछ काम करना होता है माता को, तो नींद कहाँ आती है जल्दी। 4 बजे से मेरी नींद खुल गई है और अब उठ के बस मुझे फटाफट पूरी सफाई करनी है। ये सब कुछ मुझे हटाना है, यहाँ पे जगह करनी है क्योंकि यहीं पे पूजा होगी। तो ये मेज मुझे हटानी है यहाँ से। अंधेरा था इसलिए अभी तक मैंने लॉक नहीं खोला था गेट का। अब ये देखिए सुबह की रोशनी हल्की हल्की। अब मैं अपना गेट खोलूँगी। सुबह सुबह पानी लगने के बाद सारे पौधे मुस्कुराते हुए। अर्ली मॉर्निंग पानी लगाना बहुत कठिन टास्क है। मच्छर एकदम से ऐसे अटैक कर रहा है जैसे उठा के ले जाएंगे। अब मेरा सफाई का कार्यक्रम खत्म हुआ। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। उठो भवानी हुई भोर रे हो माँ, मैया उठो भवानी हुई भोर रे हो माँ। सूरज किरण फूटन लगे माँ, सूरज किरण फूटन लगी, पंछी करत है शोर। उठो भवानी हुई भोर रे हो माँ, मैया उठो भवानी हुई। ये खोया है, इसको मैं भूनूंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं शुगर फ्री बनाऊंगी, तो शुगर फ्री बनाने के लिए मैं डेट्स लाई। ये डेट्स है, मैं इनको काट के बीजा इनका निकाल के और फिर इनको मिक्सी में पीसूंगी। गैस चला के स्प्रे किया करूँ। इसमें मैं सारा खोया शुगर अभी ये थोड़ा गीला गीला दिखाई दे रहा है,
और थोड़ा भूनने के बाद फिर ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। हल्का सा इसे भूनने के बाद फिर मैं इसमें पेस्ट मिला दूँगी। ये मैंने 8-10 इलायची पीस ली है और ये इसमें डाल दूँगी। इलायची डालने का एक फ़ायदा ये भी कि खोया किसी को नुकसान नहीं करता। वैसे गर्मी में खोया खाने से किसी को पेट में कुछ परेशानी हो जाए तो इलायची डालने से खोया बच जाता है। अब जो ये इलायची के छिलके हैं इनको मैं चाय पत्ती में डाल दूँगी। इससे जो चाय भी में भी इलायची का स्वाद आ जाता है। अब ये मेरा प्रसाद रेडी हो गया है और मैंने गैस बंद कर दी है। देखिए अब इसका कलर देखिए एकदम से पिंक कलर थोड़ा आ गया है। ये कलर कुछ तो डेट की वजह से आया है और कुछ भूनने की वजह से है। जब खोए को अच्छे से भून लेते हैं तो उसमें कलर आ जाता है। अब ये थोड़ी देर जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तब तक मैं साबूदाना भिगो देती हूँ। आज मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी व्रत है तो उन लोगों के लिए साबूदाना की खिचड़ी बना दूँगी। आज मेरी माँ का महागौरी वाला दिन है और आज गौरी माता पधारी है घर में। और जैसा कि मैंने बताया मैं पिन्नी खिला रही हूँ आज, तो ये पे रेडी हो गई हूँ पिन्नी खिलाने के लिए। ये मेरी जयपुरी चुनरी आज हमने डिसाइड किया है येलो रेड पहनने का और मेरी सारी फ्रेंड्स येलो रेड में ही आएंगी। अब मैं वो प्रसाद लगा देती हूँ खोए का जो उसमें मुझे लगाना है। फिर नहीं संकटा देवी का ये व्रत जो है लखीमपुर से स्टार्ट हुआ है और एकमात्र संकटा देवी का मंदिर लखीमपुर में ही है, तो वहीं पर ये स्टार्ट किया गया है। और कहते हैं कि जब भी कभी कोई संकट पड़े किसी पे और वो ये ठान ले कि हाँ मुझे ये संकट से निकालो माता रानी, तो मैं आपका संकटा देवी की पिन्नी खिलाऊंगी, तो वो संकट ज़रूर दूर हो जाता है। मैं भी ऐसा मानती हूँ। ऐसा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं तो हर 6 माही पे संकटा देवी की पिन्नी खिलाती हूँ हमेशा ही। और बहुत आसान भी है, ये कुछ नहीं है इसमें, बस 1 किलो खोया लेना है और उसमें 250 ग्राम शुगर मिलाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने तो शुगर मिलाई नहीं है और उससे फिर ये 1.25 किलो हो जाता है और उसी में 7 सुहागन और 2 कन्याओं को खिलाया जाता है। और अग्यारी की जाती है कंडा जला के और उसमें धूप और हवन सामग्री 2 लौंग के जोड़े, सुपारी और घी कपूर ये सब डाला जाता है। इस तरीके से अग्यारी की जाती है और जब तक कथा होती है और पिन्नी खाई जाती है तब तक बोला नहीं जाता है और वो हवन की जो अग्नि है वो जलती रहना चाहिए। और कहते हैं कि इसकी पिन्नी को बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा जल्दी खा ले वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है खाते हुए, फटाफट से हो जाती है। खाना जब स्टार्ट होता है तो 5 मिनट के अंदर पिन्नी खा ली जाती है। गुरु कृपा और माता कृपा से इसको मैंने नहीं बनाया, लिखने में जो मेरी गलती माता देना उसे बताए। गुरु को शीश नवाए के करके तुम्हारा ध्यान, कलम उठाऊं हाथ में करना मम कल्याण। माता सो तेरो लागो और नहीं है कोई सहारा, भलो गुरु है जो माता है दास तुम्हारा, सवा पावे सवा सिद्धि।
बोल संकटा मैया की जय। मंदिर के आसपास बोले गजानन हमसे ना बोले, मंदिर के आसपास बोले ब्रह्मा से बोले वो विष्णु से बोले, उन्हीं की गोदी में खेले गजानन हमसे ना बोले, लोरा की गोदी में खेले गजानन हमसे ना बोले, में खेले गजानन हमसे ना बोले, मंदिर के आसपास डोले गजानन हमसे ना बोले, कान्हा से बोले बले दाऊ से बोले, कान्हा से बोले बले दाऊ से बोले, राधा की गोदी में खेले गजानन आए राम राधे के ढोल बजाओ दी, मेरी मैया के आए राम राधे के ढोल बजाओ दी। अब जाके मेरी सारी फ्रेंड्स गई हुई हैं। अब मैं थोड़ा सा
रेस्ट कर रही हूँ। बहुत थकान हो गई है। सुबह 4 बजे से उठ के मैं कंटिन्यू चलती रही हूँ। और बस ये माता रानी का ही प्रभाव है या उनकी शक्ति है जो इतना ज़्यादा, मतलब कैसे इतनी कैपेसिटी मुझ में आ जाती है, बस ये माता ही जानती है। वरना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, ज़रा सा भी काम में मैं परेशान हो जाती हूँ। और लेकिन जब माता की मन में ठान लेती हूँ कि हाँ ये पूजा करनी है, ऐसे करनी है, तो मैं वैसे ही करके मानती हूँ। मुझे विधिवत पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूजा में बिल्कुल भी विघ्न या गलत तरीके से पूजा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे जो पूजा होती है मैं वैसे ही करती हूँ। तो बस अब मेरी ये पूजा आज पूरी हुई और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद हाँ, मुझे शाम को जाना है। आज राम कथा हो रही है महानगर में, मंदिर में, तो मुझे शाम को वहाँ जाना है। फिर वहाँ जाकर मैं बताऊँगी कि किस तरीके से राम कथा हो रही है और कौन सुना रहा है। चलिए फिर मिलते हैं शाम को। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि शाम को 4 बजे राम कथा है, तो अब मैं राम कथा में ही जा रही हूँ। और उससे पहले मैं मंदिर जाऊँगी, फिर आपको राम कथा में पहुँचाती हूँ। और वहाँ पंडित विष्णु गोपालाचार्य करके हैं, उनकी राम कथा है। चलिए, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं और तुम इस मंत्र का जाप करो। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, अगर कोई 1 करोड़ श्री राम नाम मंत्र का जाप करता है तो उसके मन की शुद्धि हो जाती है। 1 करोड़ श्री राम नाम के मंत्र का जाप करने से मन की शुद्धि हो जाती है। बहुत थकान हो गई गाइस। आज मैं पूरी सुबह से बिल्कुल कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ। फिर वहाँ से लौट के आई हूँ मैं राम कथा से। उसके बाद फिर मैंने पूजा करी, फिर सब लोगों को खाना खिलाया, व्रत का खाना था आज। उसके बाद पूरा किचन साफ़ किया। सुबह काम वाली नहीं आएगी इसलिए बर्तन भी मांजे, पूरा किचन की धुलाई करी, सब साफ़ किया। बाप रे, बैंड बज गई मेरी। अब मैं सुबह के लिए चना वगैरह भिगो दे रही हूँ, क्योंकि सुबह भी अर्ली मॉर्निंग उठना होगा और कन्या खिलानी है। कल हवन होगा पहले, फिर उसके बाद कन्या खिलाई जाएगी, फिर माता की विदाई, और उसके बाद फिर मुझे शाम को फिर मंदिर जाना है। बहुत सारा काम है वो कल, तो मुझे सुबह की तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं काले चने भिगो रही हूँ और सुबह मैं काले चने बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, एक सब्जी बनाऊंगी और फिर कन्याओं को खिलाऊंगी। तो फिर उसके बाद आप कल देखिएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट।